जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो आपसे बड़ी स्टोरी जो डिस्कस करनी है वो है जी आमिर खान मुत्तकी का जो विजिट था अफगानिस्तान का, उसका जो रद्द अमल है, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आने लग गए हैं। हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पे दोनों पे पाकिस्तान को जो है वो कॉर्नर करने की जो है वो एक नाकाम कोशिश हो रही है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि हमें दोनों तरफ से किसी तरह जंग में जो है वो उलझा दे, तो वो डिस्कस करेंगे आपसे। अफगानिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा और आफ्टर दिस विजिट लगता है कि उनमें कोई रिन्यूड एनर्जी जो है वो आ गई है, या फिर उनको इतने ज्यादा जो है वो कोई नोट दिखाए गए हैं, डॉलर्स दिखाए गए हैं कि उनमें लगता है, वो समझते हैं कि उनमें जो है वो एकदम से कोई बहुत ताकत आ गई है कि वो पाकिस्तान से जो है लड़ सकें। अब अगेन ये हुआ, आपको बताते हैं कि 15 की सुबह, यानी आज सुबह अलस सुबह ISPR का जो बयान है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि आज अलस सुबह जो है वो स्पिन बोल्दक में 4 मुकाम पे और चमन का जो इलाका है बलूचिस्तान का, वहां पर जो है वो उनको वहां पर हमला हुआ। इन इलाकों को जो है वो निशाना बनाया गया। और किसने निशाना बनाया? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा तो पाकिस्तानी अफवाज के साथ जो है वो लड़ाई हो सकती है, हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को जो है वो टारगेट किया, बिकॉज ये जो इलाके टारगेट किए गए ये सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट किया गया। साथ ही साथ इनकी साइड पे जो बाबा दोस्ती का गेट है उसको कम्प्लीटली जो है वो मलियामेट कर दिया गया। ये वो गेट है जो इस्तेमाल होता है जब इनके लोगों ने यहाँ पे इलाज कराने आना होता है, जब इनके लोगों ने जो है वो तिजारत करनी होती है, तो ये भी गेट जो है वो इसको डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया है। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी अफवाज जो है गोज विदाउट सेइंग, उन्होंने बहुत जो है वो मुंहतोड़ जो है वो जवाब दिया, जिसमें 15 से 20 जो तालिबान हैं, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड तालिबान हैं, उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। बट दिस इज अ डेवलपिंग सिचुएशन और यहाँ पे जो है वो इस वक्त खदशा ये है कि फर्दर बिल्डअप जो है, ये अपने जो फोर्सेस हैं उनका फर्दर बिल्डअप यहाँ पे जो है वो जारी है। पहले भी हमने आपको बताया था स्पिन बोल्दा का इलाका वो है जहाँ से इनका जो असमतुल्लाह करार ग्रुप है वो ऑपरेट करता है और वो किस तरह पाकिस्तान को टारगेट करता है। तो वहां पे स्पिन बोल्दा के मुकाम पे मजीद जो है वो बिल्डअप हो रहा है। बट रेस्ट अश्योर्ड, आप अगर हमें हिट करेंगे तो जवाब तो आपको मिलेगा। दूसरी तरफ ये हुआ, एक दफा फिर इन्होंने एक तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए हैं। 14 और 15 की जो दरमियानी शब है उसमें इन्होंने अटैक किया, जो कोशिश की, अटैक नहीं किया, कोशिश की अटैक करने की हमारी जो बॉर्डर पोस्ट हैं कुरम सेक्टर में, खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन बदले में पाकिस्तानी फौज ने जो है वो 8 इनकी जो फौजी पोस्ट हैं उनको जो है वो मलियामेट कर दिया और साथ ही साथ 6 टैंक इनके जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द, अफगान दहशतगर्द जो है उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अब हस्बे मामूल एक बड़ा वतीरा बन गया अफगान हुकूमत का, जिस तरह भारतीय हुकूमत का एक वतीरा बन गया है कि इल्जाम जो सब कुछ करके इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा दो। बट आई एम वेरी सॉरी, दुनिया आपका ये जो ड्रामा है ना, इसको दे आर बाइंग इट। ये वैसे ही ड्रामा है जिस तरह कहा गया कि जी पता नहीं हमारी जो है वो पोस्ट इन्होंने जो है वो उन पे कब्जा कर लिया, हमारा जो इक्विपमेंट है उस पे कब्जा कर लिया। तो किसी और दिन आपसे डिस्कस करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं जिनको बड़ी आसानी से जो है वो डिबंक किया जा सकता है। और जिस तरह इंडियन प्रोपेगेंडा को डिबंक किया जाता रहा है और बार बार हम करते जा रहे हैं, उसी तरह इसको भी जो है वो डिबंक बड़े आराम से जो है वो किया जाता है। जब टाइम आएगा तो वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। बट हैविंग सेड दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर दोज हु से कि जी डायलॉग करना चाहिए, डायलॉग से चीजें अच्छी हो जाएंगी, डायलॉग से चीजें सुधर जाएंगी। किससे डायलॉग करें? वो लोग जिन पे आपको यकीन ही नहीं है, जो खाने काबा में बैठे हुए जो हैं वो मुआहदों पे मुकर जाते हैं, उन लोगों से डायलॉग करें। किससे डायलॉग करें? किससे डायलॉग करें? क्या गारंटी है इस डायलॉग की? क्या गारंटी है कि ये उन डायलॉग्स की जो है वो पासदारी करेंगे? आज तक तो इन्होंने डायलॉग्स की जो है वो पासदारी नहीं की और ये वही लोग हैं जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को जो है ना वो नहीं बख्श रहे। और यहाँ पे हमें हमारी पॉपुलेशन को ये बताया जाता है कि जी बड़े हमारे जो है वो रवाबत हैं, दोनों साइडों पे एक ही किस्म के लोग रहते हैं, एक ही किस्म के जो है कबाइल रहते हैं, तो हमारे बड़े रवाबत हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। और आप वजिद हैं अगेन टू दोज पीपल जो डायलॉग की बात करते हैं, जो इनके साथ जो है वो हमदर्दी रखते हैं, वो हमारे सिविलियंस को मारी जा रहे हैं। और आप वजिद हैं
कि जी हम इनके जो लोग हैं जो हमारे पास यहाँ पे दिहाइयों से जो है वो बसे हुए हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे। ये हमें खोखला किए जाए, यहाँ पर बैठ के ये प्लानिंग करें, उनके फैसिलिटेटर्स बने, उनको हमारे मुल्क को खोखला करें और हम ये कहें कि जी हम इनको वापस नहीं भेजेंगे, हमारे अफगान भाई हैं। पता नहीं कौन सा ये जो मुझे नहीं समझ आती क्या मंतक है। खैर इस पे हुकूमत पाकिस्तान का भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आया, फॉरेन ऑफिस का रिस्पॉन्स आया। फॉरेन ऑफिस ने ये जो एक ब्रीफिंग रखी जिसमें उन्होंने गैर मुल्की सफीरों को जो है वो पूरी ब्रीफिंग दी, बताया कि क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। और एक दफा फिर जो अफगान अबूरी हुकूमत है उसको याद कराया कि भाई आप याद रखें कि आप सिग्नेटरी हैं दोहा अकॉर्ड्स के, जिसमें बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि आपने ये वादा किया है कि आपकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आपको बार बार जो है वो ये याद दिलाया जाता है। तो आप अपने जो मामलात हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल अपने जो मामलात हैं उनको जो है वो सॉर्ट आउट करें, ना कि हमारे जो इंटरनल मामलात हैं टीएलपी का कलम ने आपके सामने रखा उस पे जो है वो आप रद्द अमल दें और उनके लिए आप जो है वो वावेला मचाएं। खैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको कल मैंने बताया था, कल मैंने आपसे कहा था कि मुनाफिकत दोनों साइडों पे जो है वो पाई जाती है, खा वो अफगानिस्तान हो खा वो इंडिया हो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि मुत्तकी का जो दौरा था इसमें इनका विजिट था दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर का, और वहाँ के सहारनपुर के यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है जी, वो है योगी आदित्यनाथ। ये योगी आदित्यनाथ वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है मोदी के जानशीन है, और शायद मुसलमानों की जो हेट्रेड है, मुसलमानों के लिए जो नफरत है, उसमें शायद ये मोदी से भी जो है वो आगे चले जाते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट पार्ट, योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने मुत्तकी साहब को गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया, जिसके हिसार में जो है वो दारुल उलूम देवबंद जो है वो पहुंचे। इन्होंने इनको योगी आदित्यनाथ साहब ने जो है वो अपना जो है पुलिस को ये कहा कि जी वो ऑर्डर्स थे कि जी इनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो देना है। अब इस पे ऑब्वियसली आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है तो किसी से कोई चीज ढकी छुपी तो नहीं रहती। इनकी एक ओल्ड क्लिप, पुरानी क्लिप इनकी जो है दैट इज सर्फेसिंग, और वो आपको दिखा भी देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका इनके बारे में, तालिबान के बारे में जो है वो क्या कहा जाता था उनके बारे में, वो आप इस वक्त अपनी फोन स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं। अध्यक्ष तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने कि क्या कहा जाता था तालिबान के हवाले से। अब ये आपने देख भी ली होगी, मैं बता भी देती हूँ। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बार बार ये कहा करते थे कि जी जो तालिबान हैं वो बहुत ही उनको जो है वो हिकारत की नज़र से देखते थे, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि तालिबान का जो रवैया है अपने मुल्क की खवातीन के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, तो उनको बहुत हिकारत की नज़र से और बड़ी तनकीद का निशाना जो है वो बनाया करते थे। और ये कहते थे कि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं दे आर शेमलेस। हैविंग सेड दैट, आपको ये भी याद होगा कि वो लोग जो सोशल मीडिया पे, जो रेजिडेंट्स यूपी के जो सोशल मीडिया पे जो है वो सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को, योगी आदित्यनाथ ने उनको जो है वो अरेस्ट जो है वो करवा दिया था। तो ये तो इनकी हेट्रेड का लेवल था। और आप जानते हैं कि तालिबान किस हद तक जो है वो भारतीय हुकूमत के खिलाफ जो है उनकी जो है वो परसेप्शन थी। ये समझते थे ये वही लोग हैं जो हमें जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है वो निशाना बनाते हैं, हमें जो है वो हमारे लोगों को मारते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नफरत जो है वो मुश्तरका है, जैसे राजदीप सरदेसाई ने कहा कि एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड, तो आजकल उस जो उनकी जो इस वक्त जो थॉट प्रोसेस है या जो इथोस है उस पर आजकल ये गामजन है, उसको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। खैर दूसरी जानिब इनके दोस्त यानी भारत की जो है वो बात कर ली जाए तो भारत की भी जी गीदड़ भक्कियां जो है ना वो खत्म नहीं हो रही। 5 महीने बाद रोज उनको कोई नई चीजें याद आती हैं। अब उनके जो डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय साहब, उनको ये याद आया है कि जी जो ये फील्ड ऑपरेशन सिंदूर था उसमें उन्होंने हमारे 100 फौजी जो है वो कैजुअलिटीज हमारी तरफ से हुई थी।
इसको बड़ी इजीली और बड़ी जल्दी जो है वो ISPR ने डिबंक कर दिया। उन्होंने कहा जी टोटल जो है वो 53 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे, जिसमें से 40 सिविलियन थे और 13 हमारे फौजी थे। तो ये तो जो है वो ये साथ साथ चीजें आपको पता है आजकल तो मुझे लगता है कि पता नहीं भारतीय फौज जो है वो अपना मजाक बनवाने पे क्यों जो है वो उतरी हुई है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मजाक वो करते हैं जिसको चुटकी में जो है वो डिबंक कर दिया जाता है। और जिस किस्म की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं दैट इज जस्ट प्रोमोटिंग जिंगोइज्म, बिकॉज जाहिर है अगर आप बार बार एक चीज को जो है वो करेंगे, आप अगली साइड को जो है वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं। एंड यू नो वन डजंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन। अच्छा फिर ये दिस इज नॉट ऑल, उनके जो वेस्टर्न कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो कैपेसिटी नहीं है कि वो भारत के साथ जो है वो लड़ाई लड़ सके, और अगर पाकिस्तान ने पहलगाम जैसा कोई अटैक करने की कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा और इनकी तो हैसियत ही नहीं है कि हमारे साथ जो है वो मुकाबला कर सकें। तो पाकिस्तान बार बार आपको याद दिला रहा है, पाकिस्तान सिर्फ याद नहीं दिला रहा, आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो याद दिला रहे हैं, आपके अंदर से अपने लोग जो बैठे हुए हैं, आपका मीडिया हो, आपकी जो ऑपोजिशन है वो आपको याद दिला रही है 6-0। हम तो नहीं भूले और आपको हम भूलने भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है मेरा ख्याल है अब ये बात जो है वो काबिल जिक्र है, काबिल गौर है कि अपनी पब्लिक और अंदर से जो तमाम भारतीय हैं मेजॉरिटी वो समझ चुके हैं कि ये जो जिंगोइज्म है ये क्यों होती है। मैं वो जो एक शेर कहा जाता है इनकी तरफ से, इनकी ही लोग वो कहते हैं सरहद पर तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। तो चुनाव तो है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, जिसमें जो है वो ये प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि मोदी हुकूमत को बहुत बुरी तरीके से जो है वो नाकामी होगी एंड दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ मोदी। और अगली दफा ये कहा जा रहा है शायद ये पीएम के जो है वो कैंडिडेट भी नहीं होंगे। तो ये तो चीजें जो हैं वो नजर आता है कि क्यों हो रही हैं। अब तो अंदर भारतीय भी समझने लग गए। हम दुनिया को बार बावर करा रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि भारत जो है वो कॉर्नर्ड है, उनके वहां पे इलेक्शंस हैं, तो एंड ऑफ अक्टूबर बिगिनिंग ऑफ नवंबर कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन अब भारत के जो बासी हैं उनको भी जाग जाना चाहिए। और ये जो एक तरीका वारदात बन गया है बीजेपी का, उसको एक्सपोज वो खुद ही कर भी रहे हैं और लेट्स होप के करते भी रहें। खैर दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज।